नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार एक परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि बिहार लगातार कई तरह के परीक्षाएं ले रहा है और जब भी बिहार अपने स्टेट के लिए कोई परीक्षा लेता है तो उसमें बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है या स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सबसे पहले हम देखते हैं बिहार का जो मैप है उसे। आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं उस ज़िले को बड़े ध्यान से देखिए और ये समझिए कि आपके आसपास के ज़िले कौन से हैं। फिर ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे राज्य के उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व के ज़िले कौन से हैं, पश्चिम के ज़िले कौन से हैं और दक्षिण के ज़िले कौन से हैं। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ज़िले से पटना की दूरी कितनी है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप में एक समझ विकसित होगी जिससे आप कभी कभी कई बार सवालों का जवाब तुक्के में भी दे पाएँ, या आप ये समझें कि अपने जब आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो उस पर मैप के आधार पर कुछ सोच विचार कर आप सवालों का जवाब दे पाएँ। आप मैप को देख चुके हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बिहार से अपना परिचय करते हैं। बिहार की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। करोड़ से ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। साक्षरता दर 63.82 है। जनसंख्या घनत्व 1002 है और जिलों की संख्या 38 है। हम इन पॉइंट को एक बार फिर से समझते हैं। लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। तो बिहार में के लिंगानुपात से यह पता चलता है कि बिहार में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, राजधानी पटना है, साक्षरता दर 63.82 है, जनसंख्या घनत्व 1002। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया में एवरेज जो जनसंख्या रहती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिहार को अगर भौगोलिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि बिहार किस अक्षांश पे, किस देशांतर पर स्थित है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा 2.86% है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 किलोमीटर है। नेपाल सीमा की लंबाई 601 किलोमीटर है। इन तीनों प्रश्नों को जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर से बिहार के नक्शे को अपने मस्तिष्क में लाइए। तब आपको ये समझ में आएगा कि पूर्व का कौन सा जिला और पश्चिम का कौन सा जिला। 483 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर की दूरी है। बिहार में नेपाल इस तरीके से फैला हुआ है और ये जो सीमा है ये 601 किलोमीटर की है। जो सवाल पूछे जा सकते हैं वह है कि देश के कुल क्षेत्रफल का बिहार का हिस्सा क्या है? तो जवाब है 2.86%। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है बिहार की? 173 फीट। पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 किलोमीटर और नेपाल सीमा की लंबाई बिहार में 601 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हम जानने की कोशिश करते हैं बिहार के बारे में और ज़्यादा। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो है क्या है? पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला गया। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप
अच्छे से इसे समझ सकें। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? गया में। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? गया में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि किशनगंज जिला जो है वो बिहार के किधर स्थित है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको अपने मस्तिष्क में उसी मैप को लाना पड़ेगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 120 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ यह भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है, पर जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा है। बिहार राज्य को 38 जिलों में विभाजित किया गया है। 38 जिले हैं यहाँ पे। बिहार में दो प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये नालंदा विश्वविद्यालय कितना महान हुआ करता था और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए किस तरह से साजिश किया गया। बिहार में स्थित बोधगया दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में एक है। यह वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया